हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम एक भजन शुरुआत करेंगे, आत्म निवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आज का पंकज गुरु नहीं आए तो बेटा आने वाले यहाँ पे नहीं आगे। हरि बोल। आत्मा निवेदन तुवा पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदन तुवा पदे होइनु परम सुखी। दुखे दूर गेला चिंता न रहिली, दुखे दूर गेलो चिंता न रहिलो। चौरी के आनंद देखी, आत्मा निवेदन तुवा पदे करी होइनु परम सुखी। अशोक भय अमृताधार, अशोक भय अमृताधार। तुम्हार चरण माया, तुम्हार चरण द्वाया। कहाँ देखो न विश्राम लाभिया, कहाँ देखो न विश्राम लाभिया। छाड़ी नो भवेर भया, तुम्हार संसारी करी बसेवना, नाही बफलेर भागी। तब सुख जाहे करी बोयतन, होई पदे अनुरागी। तुम्हार सेवाय दुख जतो, सेओत परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपदा, सेवा सुख दुख परम संपदा। नाशय अविद्या दुःख, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख प्रेम। आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार, आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार। की काज अपार धन,
भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हार सेवार सब चेष्टा करे तब इच्छा मत किया तुम्हार घर आत्मनिवेदन तुआ पद करी होई नो परम सुखी आत्मनिवेदन तुआ पद करी होई नो परम सुखी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कि किस तरह से हमारे जीवन की हार एक हमारे जीवन की यश हो सकती है ना। क्या बोलते हैं आप उसको? हार ही बोलते हैं ना। हार कैसे जीत हो सकती है? यूजिंग फेल्यूर एज स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस या लैडर ऑफ सक्सेस।
तो हमारे जीवन में खास करके हम यश किसको बोलते हैं? सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना है, माताओं प्रभुओं को, सबको। यश का डेफिनेशन क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में हम यशस्वी हो गए, ऐसा लोग बोलते हैं ना, यश आ गया। किस तरह से यश आ गया? एनीवन? हाँ, धन हो गया, कोई डिग्री प्राप्त की, जॉब मिल गया, अच्छा सा घर, अच्छा सा मिल गया, है ना। जिस जगह पे लोकेशन मुझे, उस लोकेशन पे घर मिल गया। फिर क्या? बच्चे हो गए, सक्सेस। फिर क्या? बच्चे की पढ़ाई में 1 नंबर है, सक्सेस। और क्या? बच्चे को नौकरी लग गई, और एक सक्सेस। और क्या? बच्चे की शादी हो गई और एक सक्सेस हाँ, बच्चे को बच्चे हो गए और एक सक्सेस, दादी बन गई है ना। तो सक्सेस का रियल डेफिनेशन भौतिक दृष्टि से इस तरह से है। और इसमें अगर कोई फेलियर हो जाता है, जॉब नहीं मिलता, शादी नहीं होती, तो बड़ा मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है ना। फिर सब लोगों को, मेरे फ्रेंड को अच्छा जॉब मिल गया, उसकी तो तनख्वाह महीने को 2 लाख है, मुझे तो 40,000 भी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, पाप कहता है, एक कथा मैं सुन रहा था। हाँ, तो 4 मित्र थे, और 4 मित्र साथ साथ में पढ़ाई किए थे अच्छे कॉलेज में। तो सब मन्नत मांगने मंदिर में गए, है ना। और चारों में से 3 को जॉब मिल गया, वो भी यूके यूएस में, 3 अच्छे पोजीशन पे। और चौथा व्यक्ति बेचारा तड़प रहा था। फिर भगवान के मंदिर में जाके उसने बोला कि क्या भगवान, मेरे साथ आपने नाइंसाफ़ी कर दी, मैं उसी कॉलेज में पढ़ा, उनके साथ ही पढ़ा, मैंने भी पढ़ाई की, मैंने डिग्री प्राप्त किया, फिर 3 को जॉब लगा दिया, मुझे क्यों जॉब नहीं लगा दिया, है ना। मेरे साथ क्या, ऐसा क्यों किया? और कुछ समय निकल गया, 6 महीना 5 महीना, फिर भगवान के मंदिर में जा छोड़ दिया। और एक वार्ता आ गई, ये शायद हकीकत की कहानी है। 3 विदेश में किसी कार एक्सीडेंट में या उस कंपनी के एक्सीडेंट में 3 मर गए, है ना। और फिर उसको वार्ता आ गई कि भगवान ने मुझे यूएस यूके नहीं भेजा, वो 40,000 में इधर ही भेजा, मेरे जीवन का भगवान ने रक्षा किया, है ना। भगवान, मैं आपसे दोष ढूंढता रहा आपके अंदर कि आपने ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, लेकिन आप सबका कल्याण करने वाले हैं, तो आपने जो भी किया अच्छा किया। तो उसके साथ उसका माइंड चेंज हो गया। लेकिन हमारे जीवन में हम सक्सेस का डेफिनेशन कंपेयर करते हैं अन्य लोगों के साथ में, है ना। लेकिन भगवान का, एक व्यक्ति ने भगवान को तपस्या करके कुछ प्रश्न पूछने का ये किया, भगवान मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है, मुझे दर्शन दिला दो। बोले हाँ ठीक है। तो प्रसन्न हो गए, भगवान जी आ गए सपने में। बोले क्या प्रश्न है? बोला भगवान, इस जगत में बहुत विषमता है, सब लोग सुखी नहीं है, दुखी है, ज़्यादातर लोग दुखी हैं। क्या ऐसा जगत क्यों बनाया आपने? सबको सुखी बनाना चाहिए था ना। बोले ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बोलो, पहले प्रश्न का उत्तर। भगवान ने बोला, इस जगत में सब लोग सुखी हो सकते हैं, लेकिन इस जगत का प्रॉब्लम है कि दुखी व्यक्ति जो है सुखी लोगों के में कंपेयर करता है, मतलब जो वीक है उससे जो स्ट्रांग है उससे कंपेयर करता है। वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन वो कंपेयर करता है ऊपर वाले स्ट्रांग से, फिर वो कंपेयर करता है उसके ऊपर वाले स्ट्रांग से। मतलब हर एक व्यक्ति 10,000 कमाने वाला 20,000 के साथ, 20 कमाने वाला 40 कमाने वाला 80 कमाने वाला 1.5-2 लाख, 1 करोड़ वाला 10 करोड़ के साथ, मतलब हर व्यक्ति अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी और के साथ करता है। वो खुद को सोचता नहीं कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे बच्चे अच्छे मार्क पे हैं, मेरा तबीयत सेहत अच्छा है, मैं जिस संप्रदाय से जुड़ा हूँ उनसे मुझे ज्ञान प्राप्त है, मैं अपने जीवन को अच्छा चला रहा हूँ। मतलब जो प्राप्त हुआ है उसको ना सोच के वो इनको क्या हुआ, इनको क्या, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसके घर में वो सुख के साथ दूसरा एक दुख जुड़ा हुआ है ना, वो पता नहीं है। लेकिन उसको जो पता चला है कि आपको ऑप्शन है 1 लाख पगार चाहिए और उसके साथ में ये बड़ा दुख चाहिए, तो लेकिन नहीं 1 लाख पगार नहीं चाहिए, हमको जो मिला है उसमें हम सेटिस्फाइड है, भले 50,000 क्यों ना हो। तो इस तरह से व्यक्ति का जो डेफिनेशन है सुखी रहने का, वो कंपेयर करने का है। तो भगवान ने बोला कि जगत में लोग तुलना करते हैं, स्पर्धा करते हैं, और क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। 3 चीज़।
अगर 3 चीज़ को छोड़ दिया, तुलना करना, स्पर्धा करना, शिकायत करना, तो शायद इस जगत के लोग सुखी हो सकते हैं, राइट। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान, चलो विषमता तो हो गई, लेकिन इस जगत में सक्सेस बार बार नहीं मिलता, हार मिलती है बहुत बार, फिर सक्सेस मिलता है। तो बोलते हैं कि हाँ, अगर बार बार सक्सेस मिलता गया तो आपके मन में प्राइड आ जाएगा। और क्या है, जब सक्सेस 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 हो जाता है और उसके बाद फेलियर हो जाता है, तो व्यक्ति मतलब हार जाता है जीवन में, क्योंकि इतना सक्सेस मिला। जैसे महाराज एक भक्त घर पे गए थे, तो उस भक्त ने कहा कि महाराज, हमारा बेटा है ना, 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हमेशा टॉप 1 पे रहा, लेकिन इस बार है ना वो 2nd पोजीशन पे आया। तो महाराज ने बोला वेरी गुड। तो सबको समझ में आया कि महाराज वेरी गुड क्यों बोल रहे हैं। तो महाराज ने वेरी गुड बोलने का मतलब समझाया कि देखो आपका बेटा 1 1 1 1 करते चला गया, अभी दूसरों को 1 मिल गया तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन जब 1 1 1 मिलता है और दूसरों को 2 मिलता है तो बोलता है कि इससे मैं श्रेष्ठ हूँ, इससे मैं श्रेष्ठ हूँ, इससे मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वो दूसरों को कम समझ लगता है और उसकी प्राइड बढ़ती है। वास्तव में 1 मिलके भी वो नीचे ही है, 2 3 के नीचे ही है, क्योंकि उसको समझ में नहीं कि ये एक नंबर है, वो किसी को न किसी को मिलने वाला है। सौभाग्य से मुझे मिल गया भगवान कृपा से, तो मेरा इसमें कोई योग्यता नहीं है। भगवान ने बुद्धि दे दिया, सब कुछ किया, उन्होंने 1 नंबर दे दिया। तो लेकिन दूसरे बच्चे को 2 नंबर है, तो हाँ उसको भी 96% है, मुझे 97 है, तो 1 मार्क से कोई 1 नंबर नहीं होता। ये जो कैलकुलेशन है कि मेडिकल को आपको एडमिशन मिलवाना है तो 97.5 को क्लोज हो गया और आपको 97.4 है, तो 1% से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ये जगत का रूल है। लेकिन क्या वो 97.5 वाला डॉक्टर बनने के लिए काबिलियत है उसके पास? किस अंदाज से, किस बेसिस पे? तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा ये नहीं है कि व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। वो मार्क्स नहीं है, मार्क्स इसके साथ में कंपैशन है ना, उसके साथ सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड है ना, क्या पैसे कमाने की इच्छा है उसकी, इसलिए डॉक्टर बन रहा है, समाज सेवा करने के लिए, है ना। तो मतलब दान देने के लिए जो पैसा मिलता है उस समाज के लिए यूज करने के लिए, तो इसके लिए ये गुण नहीं है जो भौतिक गुण है, और भौतिक गुणों से कोई यशस्वी नहीं होता। आज डॉक्टर समाज में, क्योंकि डॉक्टर समाज से जुड़ा हूँ, डॉक्टर समाज से भयंकर बीमारी ये है कि ये डॉक्टर लोग नशे के अधीन है। इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है रात दिन, तो रात को स्मोकिंग करो, ड्रिंकिंग करो, तभी नींद आएगा। और दे डोंट हैव मर्सी, दया उनके पास नहीं, क्योंकि रोज़ बॉडी देखते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पेट कट किया, किसी का हार्ट चेस्ट कट किया, ऐसे उनको कटिंग चालू रहता है। तो उनके अंदर कोई दया नहीं है, आते रहते पेशेंट, कट करो, जोड़ो, निकालो, हड्डी विड्डी टूट गया, तो कोई मर गया तो उनको कुछ फिक्र नहीं है। जो लेकिन जो बाकी लोग हैं, किसी का डेथ हो गया तो उनको बड़ा दुख होता है, लेकिन डॉक्टर को क्या रोज़ देखना है मरना और जिंदा व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को, तो उनके अंदर दुख का कोई ये नहीं है। इसलिए हमें इस सुख का और दुख का डेफिनेशन या सक्सेस एंड फेलियर डेफिनेशन वो नहीं है जो हम सोचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सुख का डेफिनेशन है कि जब दूसरा व्यक्ति सुखी है तो हम सुखी हैं, जब दूसरा व्यक्ति यशस्वी है तो हम यशस्वी हैं, हमारे पड़ोस वाले का प्रगति हो रहा है तो हम भी सुखी हैं। लेकिन ये भौतिक दृष्टि से ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड ये सबको चाहिए, है ना, शांति। दूसरा, पैसा सबको चाहिए, गुड फैमिली, गुड हेल्थ, फेम एंड रिकग्निशन, प्रसिद्धि, है ना। एक व्यक्ति का बच्चा आईआईटी क्रैक हो गया, आईआईटी के 2nd ईयर में ही वो पैसा कमाने लगा, और इतना पैसा कमाने लगा कि उसको बाहर देश के 5-6 देश उसको बुलाने लगे। उसका इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का डिग्री था, मतलब डिग्री कंप्लीट नहीं हो, लेकिन 2nd ईयर से 7-8 लाख रुपए उसने कमाए उस प्रोफेशन में। तो सॉफ्टवेयर बनाता था कुछ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। फिर उसको इकोनॉमिक्स में पैसे कैसे कमाना है बहुत जानकारी हो गई, ट्रेडिंग वगैरह इस बिजनेस में।
तो घर से पैसा मांगना बंद किया। तो उसके पिताजी को लगा कि मेरा बेटा सेल्फ सस्टेनेबल हो गया, पैसा कमाने लगा, कितना अच्छा। अभी वो विदेश में घूमता है, 6-7 देश उसको बुलाते हैं। तो उसका डिग्री भी कंप्लीट हो गया। बिल क्लिंटन के बच्चे ने उसको एक कॉइन ये करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का ये दे दिया, इसके ऊपर लॉन्च कर, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको दे दिया। तो इस तरह से लोगों के मन में क्या है कि मेरा बेटा यूएस चला गया, 10 लाख रुपए कमाता है, उसका भी 1 करोड़ भी टर्नओवर हो गया, तो ही इज काइंड ऑफ सक्सेसफुल इन हिज करियर। तो हमें वो बच्चा आगे जाके समाज को क्या कंट्रीब्यूट करेगा, अपने परिवार को क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इससे कुछ मायने नहीं है संसार को। संसार को भी हम, मेरा ही गाड़ी है और कॉर्नर में लगे, चलेगा ना, अंदर लगा कॉर्नर। आप जाओ उनके साथ में, जयपुर जाएंगे, जयपुर। तो कोई फेम एंड रिकॉग्निशन से यशस्वी नहीं हो सकता। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फेम कमाया, रिकॉग्निशन भी हो गया सोसाइटी में, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि जैसे वो फेमस ब्यूटी मिस वर्ल्ड कोई नाम की थी यूएस में, तो उसका इतना फेम हो गया, इतना हो गया, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आ गया, व्रिंकल्स आने लगे, तो शी क्विटेड हर लाइफ, है ना, मिसेस यूनिवर्स थी वो, उसका शरीर को त्याग दिया। तो इस तरह से ये लोग इतने ऊपर लैडर पे होते हैं सक्सेस के कि जब कोई ऐसे जीवन परिस्थिति आती है उससे वो निपट नहीं सकते। जैसे आप सब लोगों को सेहत अच्छी चाहिए, नहीं, लेकिन कई लोगों के जीवन में पहले से सेहत के लिए फाइट करना पड़ता है और बार बार किसी के लिए हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में इंजेक्शन, दवा, ऑपरेशन से बहुत देखा होता है। अभी उसके 60s में 70s में उसके लिए कोई ऑपरेशन आ गया तो उसको कोई फियर नहीं होती हॉस्पिटल में जाने की, लेकिन किसी को कांटा चुभा ही नहीं है कभी जीवन में और उसको बोलो कि इंजेक्शन डालना है आपके इसमें, उसको बड़ा दुख होगा। हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे इंजेक्शन लगवाएंगे, अभी क्या क्या होगा पता नहीं। पहले कोई बीमार नहीं हुआ 20-25 साल, अभी 40 साल में उसको इंजेक्शन, सलाइन, विलाइन ऐसे हॉस्पिटल दिखाएं, आधा उसकी हार वही हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल ये वो सबसे गुजर जाते हैं ना, तो बच्चे के ऊपर कोई बीमारी आ गई तो बोलते बेटा चिंता मत करो, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस लैडर, है ना। यशस्वी होना है तो फेल्यूर से गुजरना पड़ेगा। इससे मारेगा कि ये फेल्यूर आते हैं हमको सिखाने के लिए कि गलती नहीं करना, पीछे वाले लोगों को आगे से गलती होगा वो गलती को सुधारना है। जैसे आप किसी जर्नी के लिए निकल गए हो और जर्नी में लिखा है कि ये रोड जो है ना टेम्पररी बंद है क्योंकि आगे गड्ढे हैं, जो भी काम चल रहा है, लेकिन साइड से एक रोड चालू है, वो लिखा है लेकिन बोलता है शॉर्टकट है, हम इधर से जाएंगे। कोई व्यक्ति होते ना हमारे जैसे, तो शॉर्टकट इधर जाएंगे, वो लंबा रास्ता, इधर से रोड बंद है लेकिन साइड से रास्ता दिख रहा है, 1-2 गाड़ी जा रही है, हम भी गाड़ी निकालेंगे इसके पीछे। वो गाड़ी आगे निकलता है, बड़ा पुल का काम चालू है आगे, गाड़ी क्रॉस ही नहीं हो सकती, फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह से ये जो साइन बोर्ड है हमारे जीवन में जो दुख देने वाले, वो सिखाते हैं कि ये रास्ते से नहीं जाना है, ये रास्ता धोखादायक है। जो पैसे कमाने का रास्ता है, आजकल के ये जो अलग अलग प्रकार के ऐप से जो पैसा कमाने का चल रहा है ना, तो इससे लोग फटाफट उसको पैसा कमाना है सबको। तो कोई फ़ोन मैसेज किसी प्रकार का आता है तो उसको लिंक करो, इसे पैसा डालो, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो बॉम्बे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो उसने बहुत पैसा कमा के रखा था, मतलब 25-30 लाख रुपये उसके अकाउंट में थे। लेकिन उसको किसी का फ़ोन आ गया, उसने फ़ोन उठाया, फिर बोला कि आप इस लिंक को क्लिक करो, इतना पैसा डालो, जितना आ जाएगा। तो उसने क्लिक कर दिया तो उसके अकाउंट का नंबर उसको चला गया, उसने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिया 25 लाख रुपये और सारा उसका अकाउंट नील हो गया। तो पैसे कमाने के चक्कर में जो बचाया था वो सारा चला गया। बहुत दुखी हो गई, बहुत, मतलब वो दैट इज़
क्या बोलते हैं, एक बड़ा हादसा है जीवन में कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मूर्खता इस जीवन की ऐसी है कि हम शास्त्रों से सीखते नहीं है। शास्त्र हमें क्या संदेश देते हैं? त्रिविधस नरकस द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध लोभ तस्मात् त्यज त्रयी भवेत्। शास्त्र ने सिखाया है कि आप इसके पीछे मत पड़ो, काम क्रोध लोभ के पीछे मत पड़ो, ये धोखा देने वाले चीज़। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम अपना आइडियल नहीं मानना चाहिए। जो आजकल के आइडियल्स हैं ना, वेल्थ है, फेम है, रिकग्निशन है, जो हमने सिखाया अभी, ब्यूटी है, तो ये सक्सेस कोई नहीं है। ब्यूटी हमेशा के लिए रहता नहीं, पैसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, पोजीशन भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। चाहे किंग क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, उसको चेंज होना पड़ेगा कभी ना कभी। तो इसलिए हमें ये चेंजेबल पोजीशन जो है उसका हमें ये नहीं करना चाहिए आइडियल सेट सक्सेस का वेरिएबल जो। लेकिन जो परमानेंट है उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। परमानेंट सुख देने वाली क्या चीज़ है? वो हमारा सक्सेस स्टैंडर्ड्स है। तो हम देखेंगे आगे। तो कहते हैं विनिंग इज एन इवेंट वेयर एज बीइंग अ विनर इज अ स्पिरिट। एक अच्छा टेनिस प्लेयर था, जानते हैं उसका नाम क्या? हाँ, नहीं, उसने क्या किया, फाइनल मैच थी उसकी और फाइनल मैच में लगभग वो जीतने ही वाला था, लेकिन नीचे चींटी आ गई, जमीन के ऊपर चींटी होती है, वो चींटी को देख के उसने उसका पैर नहीं रखा और वो आने वाली जो बॉल थी उसको छोड़ दिया और फाइनल शॉट मार के उसको भी होना था, लेकिन वो मैच में उसने छोड़ दी मैच वो चींटी को बचाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने, उसके चाहते लोगों ने, रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले कि मेरे जीतने से अगर किसी का मैं जान लेता हूँ तो मेरे जीतने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नाम नहीं याद रखने, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, सुना है आपने? हाँ, लेंडर पेस नहीं, उसके ओलंपिक में। तो मतलब ये कंपैशन जो है ना, ये उसके दिमाग में कैसे आ गया? वो कोई अध्यात्म वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी के जान के ऊपर खेल के मैं अपना स्कोर बढ़ाऊंगा, लोगों के सामने दिखाऊंगा कि मैं विनर, फर्स्ट ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन, गोल्ड मेडल मिलेगा मुझे, वो नहीं चाहिए। उसके लिए कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उसका खुद का जो मोरल कोड्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको यदि ठीक से समझ गए जीवन का मतलब क्या है, तो भी हम जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। बाद में उसको रिवार्ड मिला, जो भी है, लोगों ने चाहते हुए लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन समाज की दृष्टि से लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर पैर देख के विन होना चाहते हैं आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन ये चाहे कुछ समय के लिए ऊपर रहेंगे, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। वन कैन बी अ विनर विदाउट अ मेडल एंड लूजर विद अ मेडल इफ विनिंग इज नॉट केप्ट इन पर्सपेक्टिव। तो कोई जीत के मेडल प्राप्त करके जीत सकता है और कोई हार के मेडल प्राप्त कर सकता है ना। सो विनिंग इज नॉट केप्ट इन अ पर्सपेक्टिव। किसी जीतने और हारने में मेडल नहीं है, वो अंदर का ही नेचर है। जीतने कौन से स्टैंडर्ड पे अपने जीत मान लिया, कौन से स्टैंडर्ड पे हार मान लिए, वो अंदर का उसका परसेप्शन है। आई वुड रैदर फॉल इन कॉज that will ultimately succeed and that succeed in a cause that would ultimately fail। ये कौन बोलता है? विड्रो विल्सन। मैं हार मानने के लिए तैयार है, हार जाऊंगा क्योंकि वो अगर अल्टीमेटली मुझे यश के लिए लेके जाती है, और then succeed in a cause that will ultimately fail, मतलब जो जीत है वो बाद में हार के रूप में परिवर्तित होगी। ऐसी मुझे जीत नहीं चाहिए, इसलिए मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ जो अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, है ना। तो हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जितनी सारी समस्या आती है, उस समस्याओं को अगर भगवान का हाथ देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम भगवान के करीब आ रहे हैं। जैसे किसी का प्रभुपाद के जीवन में हो गया। प्रभुपाद यशस्वी बिजनेसमैन थे, उनका प्रयाग फार्मेसी था, अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन उनके दुकान को आग लग गई। उनका बिजनेस फिर से सेटअप करने की कोशिश किया, फिर से बिजनेस ऊपर नहीं आया, लॉसेस बहुत थे और घर चलाने के लिए पैसा निकलता नहीं था।
तो प्रभुपाद ने सोचा कि कृष्ण की इच्छा नहीं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं और पैसा कमाते रहूं। कृष्ण ने मेरे बिजनेस को छीन के लिया। कृष्ण ने सक्सेस नहीं दिया, मटेरियल सक्सेस नहीं दिया। तो कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मैं मटेरियल जगत के लिए काम ना करूं। भौतिक जगत में मेरा निवास स्थान है, मेरा जगत निवास स्थान है आध्यात्मिक जगत में। तो पैसों के पीछे लग जाऊंगा, बिजनेस का मतलब मुझे लगा कि यार टर्न और बढ़ रहा है, 10 करोड़ का 15 करोड़ हो रहा है, बिजनेस के छोड़ सकते हैं ना। देखो, जिसका बिजनेस बढ़ता है ना, उसको कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होती, किसी को पुत्र को देने की भी इच्छा नहीं होती। यदि पुत्र चलाता है, बोलता है तुम नुकसान करोगे, आते रहो जाते रहो, लेकिन मैं डिसीजंस ले लूँगा क्या करना है क्या नहीं। तो लोग हारने के लिए तैयार नहीं है, हारने के बाद जीत है उनको पता नहीं है। ये भौतिक हार के बाद कोई जीत है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं रिकलेक्ट करूँगा आपको। Many people know how to be successful, but very few know how to be handle success. बहुत से लोगों को सक्सेसफुल कैसे होना है जानकारी है। एक शायद किसी का किताब भी है, हाउ टू विन करके, है ना। किसका किताब है? वो बड़ा व्यक्ति है, वो उसने किताब लिखी, अमेरिकन व्यक्ति है। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि सक्सेस को हैंडल कैसे करना है। जैसे किसी को आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 25 लाख का पैकेज आ जाता है, कभी कोई 50 लाख, कभी 1 CR का, 2 CR का भी पैकेज आ जाता है। लेकिन उसको होने के बाद ऐसा होता है कि मैं तो एकदम चकाचौंध हो गया, मेरा लाइफ बन गया, इतना पैसा, तो वो गाड़ी तो लेगा, घर लेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में वो बैड एसोसिएशन में फंस जाएगा पक्का। क्योंकि पैसे को यूटिलाइज करने की बुद्धि नहीं है तो यश भी उसका अपयश हो जाता है ना। इसलिए many people know how to be successful, but very few people will know how to handle the success. और नशे में चूर हो गया व्यक्ति तो उसका जीवन रहेगा क्या? ना घर, ना संसार, ना कुछ नहीं। उसका मतलब आदत लग गई। जैसे मेरा एक मित्र था कॉलेज का, उसके पापा CEO थे। CEO मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर। और उस समय पैसे का बहुत सारा ये था, पावर था उनके पास। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देना, पैसा कमाना अलग तरीके से। तो पूना में उसका फ्लैट था, पूना में पढ़ाई के लिए आया था और हम लोग अपने गांव में पढ़ाई के लिए थे। तो MIT में पढ़ता था। तो MIT में जो बच्चे पढ़ते थे वो सब हाई क्लास स्टैंडर्ड पैसे वाले लोग थे। आज भी पता नहीं ऐसे होगा, लेकिन सबके पास यदि 5-6 CR है तो वो MIT में एडमिशन कर सकता है। लेकिन वो एडमिशन किया, सेकेंड ईयर फेल हो गया और नशा में घुस गया। नशा, मांस, जुगार, सब व्यभिचार सब में घुस गया। तो सेकंड ईयर का 3-4 साल सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में कैसे तो अटक गया, तो थर्ड ईयर में फिर ऐसे करके एजुकेशन पूरा नहीं कर पाया। बाद में किस तरह से उसने शादी कर ली, कोई बिजनेस शुरू किया, पैसा था पापा का, तो जिम विम चलाया, फिर और एक बिजनेस, और एक, ऐसे करके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला। लेकिन उसका लीवर खराब हो गया कच्ची उम्र में, 36 साल की उम्र में उसका लीवर खराब हो गया। उसको डॉक्टर ने कहा कि अभी नशा पान करोगे तो आपको 6 महीने के अंदर शरीर छोड़ना पड़ेगा। और उसको पता चल गया कि मेरा मित्र जो है अभी इस्कॉन मंदिर में है और लोगों को क्या सिखा रहा है, भगवद गीता वगैरह। तो मेरे पास आ गया, पता नहीं निकाल के मंदिर में आ गया। बोले कि मित्र, मैं बहुत टेंशन में हूँ और मेरा पत्नी छोड़ के चला गया, मेरा लीवर भी डैमेज हो गया। मुझे डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने के अंदर मेरी मृत्यु है। मैं खा नहीं पी रहा हूँ, टेंशन है, टेंशन से मुझे दारू और पीना पड़ता है। दारू छोड़ने के लिए, लेकिन मैं दारू छोड़ ही नहीं सकता। मतलब वो हाथ में माला पकड़ो, ये बाटली छूट जाएगी। है ना, एक हाथ में माला करो, एक निकल जाएगी। तो वो आया था मंदिर के दरवाजे तक, लेकिन अंदर नहीं आया दर्शन करने के लिए, अंदर तक नहीं आया, बाहर गेट के बाहर से बात करके निकल गया। तो मैंने उसको फ़ोन पे कितनी बार समझाने का प्रयास किया कि वो हरे कृष्णा छोड़ के मुझे बोलो, कोई दूसरा साधन है तो। मतलब दूसरा कोई साधन दुनिया में है नहीं जो आपकी दारू छुड़ा सकता है। तो पत्नी का टेंशन था, शरीर का टेंशन है। तो पहले बहुत पैसा कमाया अन्य मार्ग से उसके पिताजी ने, लेकिन अभी बच्चे का हालत क्या हो गया। मतलब किसी के हाथ में आप इतना पैसा दे दो या छुरी दे दो, छुरी लेके वो गला ही काटेगा ना किसी का, उसको पता नहीं छुरी को यूज़ कैसे करना है। वैसे पैसा कैसा यूज़ करना है पता नहीं होगा, और आप पैसा बहुत दिखाओगे उसको और घर में दारू की बोतल अपने इसमें भर के रखोगे, तो फिर बच्चा सोचेगा कि ये तो आइश करने के लिए जीवन है।
है ना, पिताजी ने ऐश किया, मैं कर, लेकिन बुद्धि नहीं उसके पास। तो इस तरह से ये सक्सेस है ना, हमें इसको बहुत गहराई से जानना चाहिए। क्या ध्रुव महाराज ने अपयश को स्वीकार किया? ध्रुव महाराज के जीवन में सक्सेस आ गया शुरू में। ध्रुव महाराज के पिताजी ने उनको उनकी गोद से, मतलब माता ने उसको गोद से उठाया। इतना बड़ा इंसल्ट था एक क्षत्रिय के लिए कि अपने पिता के गोद में बैठा है। बोलते कि आप नहीं बैठ सकते अपने पिता के गोद में, मेरा बच्चा बैठ सकते हैं, आप तो उसके बच्चे हो, जब तक आपका जन्म मेरे गोद से हो तब तक आप बैठने का अधिकार नहीं। अपयश है। लेकिन उसका रूपांतर क्या हो गया? ध्रुव महाराज ने उसको अपने माता से कंसल्ट किया। माता ने बोला, हाँ बेटा, वो उत्तानपाद है ना, वो सूरज जी को ज़्यादा प्रेम करता है, मुझे ज़्यादा प्रेम नहीं करता, तो उसको स्वीकार करो और वन में चले जाओ, आपको भगवान इससे बड़ा राज देंगे। तो ध्रुव महाराज ने माता के आदेश का पालन किया। बीच में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने परीक्षा ले ली, बोले नहीं, मुझे भगवान से वर मांगना है और मुझे बड़ा से बड़ा राज्य प्राप्त करना है। तपस्या में लग गए, उस चीज़ को भूल गए, अपमान को भूल गए और तपस्या में लग गए। तो 6 महीने के अंदर उनको इतना दिव्य आनंद आ गया, भगवान ने दर्शन भी दे दिया। पश्चात तो दर्शन से उनको जो भौतिक सुख मिलने वाला था, बोले वो भौतिक सुख नहीं चाहिए, बड़ा ब्रह्मांड का जो लाभ है, एक सेपरेट प्लैनेट, वो मुझे नहीं चाहिए। भगवान आप ही मेरे साथ रहो, आपका संग मुझे चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने इस सक्सेस को ठुकरा दिया। लेकिन भगवान ने क्या सोचा कि बच्चे ने तपस्या की तो उसको ही देना चाहिए। तो अपयश जीवन में आ गया, लेकिन उसके बाद भौतिक समृद्धि भी प्राप्त हो गई और उसके बाद आध्यात्मिक कल्याण भी हो गया। वो सक्सेस हैंडल करने के लिए जो योग्यता थी, वो योग्यता भगवान ने उसको प्रदान की। मतलब भगवान सक्सेस कब देते हैं? जब उस सक्सेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास योग्यता हो, तब और खास करके भक्तों के जीवन में। अभक्तों के जीवन में ऐसे सक्सेस बार बार मिलते हैं, चोरी चपैठी, मतलब ये गलत काम करके गलत तरीके से पैसा कमा के पैसा मिल जाता है, लेकिन बाकी लॉसेस जो होने वाले जीवन में उसको भगवान बचाते नहीं। इसलिए जो दैवी लोग हैं, डिवाइन लोग हैं, भगवान डिवाइन लोगों को तपस्या करके उस बुद्धि को प्राप्त करो कि आपका जीवन किसके लिए बना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि पैसा भी आ जाता है तो पैसे का उद्देश्य क्या है जीवन में, उसको समझो। और फिर वो सोचता है कि ये पैसा बैंक में इन्वेस्ट करना, इधर इन्वेस्ट करना, इधर जगह। एक व्यक्ति मुझे मिला था कल परसों, हाँ, मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ ही भक्ति में आ गए, लेकिन वो डीजीएम बन गए कंपनी में और हम लोग ज्वाइन हो गए आश्रम में। फिर उसने पैसे कमाने में जीवन लगा दिया। डीजीएम है ना, बड़ा बड़ा पोजीशंस आ गया, जर्मनी में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो 20-25 साल उसने पैसा कमाने में लगा दिया। बहुत देश घूम के आए, पेमेंट भी अच्छी थी, ज़मीन ले लिया, इधर घर ले लिया, उधर फ्लैट ले लिया। तो कल मंदिर में आए थे तो बोले, प्रभु जी पैसा तो मैंने इतना कमाया, बहुत पैसा कमाया, बच्चे को भी अच्छा दिया, बच्चा भी एमएस करने जर्मनी में गया है, बेटी बीटेक एमटेक पढ़ रही है, तो ये सब हो गया जीवन में। लेकिन एक चीज़ रह गया, ये नहीं कर पाया, भक्ति नहीं कर, उसका दुख है मुझे। पैसा बहुत कम है लेकिन भक्ति नहीं कर पाया, चैंटिंग के लिए महत्व नहीं दिया, भक्तों का संग के लिए नहीं दिया। अभी उम्र मेरी हो गई, मतलब 50 क्रॉस हो गए उनके भी, तो अभी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है नहीं। अभी जो भी पैसा कमाया है वो पैसा मैं मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, माताजी को, सबको देना पड़ता है और बच्चे के लिए भी। ऐसा कुछ मैं लेके नहीं जाने वाला ऊपर कि मैं जानता था, लेकिन मैंने समय को वेस्ट किया। तो मैंने कहा कि अभी शुरुआत करो, जो समय बचा उसमें भक्ति में लगा दो। तो मतलब ये लोग समझते नहीं है कि इतना बड़ा पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब है कि पैसा कमाना, वो सेवा करना, पैसा कमाना, सेवा करना उस पैसे से, ये भी एक भक्ति है। तो ये नहीं समझते। पैसा कमा के इसको पढ़ाया, उसको पढ़ाया, और उसके भाई का जो बेटा था वो दिमाग से कमज़ोर था, मतलब अक्लमंद, और भाई की पत्नी छोड़ के चली गई बेटे को 3-4 साल पहले, और बेटे की उम्र हो गया अभी 16-17 साल की। तो बड़ा बेटा है ना, उसको संभालना ही पड़ेगा। पत्नी तो छोड़ के चली गई, इसका दिमाग भी घूम गया इसको बच्चे को देख के, ऐसा अक्लमंद बेटा है।
तो बोलते हैं कि ये भाई को संभालना है, भाई के बेटे को संभालना है, माता पिता को संभालना है, खुद को संभालना है, खुद के परिवार को संभालना है, लेकिन मेरे जीवन में कुछ कमाया नहीं, मतलब जो कमाना चाहिए संभालने के लिए वो कमाने का भूल गया। तो इस तरह से जीवन में भगवान क्या परीक्षा लेंगे, ये सक्सेस मिल गया, लेकिन इसके साथ पैकेज क्या मिल गया आपको, समझ गया ना? एंजाइटी, टेंशन, इनबैलेंस, कुछ नहीं है जीवन में, खाली खाली लगता है पैसे कमा के भी। इसलिए मेरे जीवन में एक गोल निश्चित करना चाहिए, और ये वर्दी गोल क्या है? आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, मैं कौन हूँ। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल, रियलाइजेशन, और धीरे 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 उसको कैसे अचीव करना है। तो इसमें एग्जांपल आता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, और कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। एग्जांपल दिया बाइसिकल राइडिंग का, साइकिल चलाते हैं ना, तो अभी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस मतलब वो बाइसिकल चलाना, उसके अंदर वो कॉम्पिटेंस नहीं है, क्षमता नहीं है, और वो जानता भी नहीं कि मुझे बाइसिकल चलाना आएगा, वो एफर्ट्स ले रहा है उसमें। दूसरा है व्यक्ति की कॉन्शियस है, मैं साइकिल चला सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर क्षमता नहीं, जैसे कोई पैर का प्रॉब्लम है या और कोई दूसरा शरीर का व्याधि है, लेकिन उसको चलाने का हिम्मत है। जैसे एक एग्जांपल दिया था, एक पाश्चात्य देश की महिला थी, और उसको बचपन से एक डिसीज था पैरों का, और वो पैरों का डिसीज बढ़ गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप उम्र भर चल भी नहीं पाओगे। मतलब 7वीं 8वीं एक बच्ची को बोल दिया यदि कि आपको ऐसा डिसीज है और आप उम्र भर चल नहीं पाओगे ठीक से, भागने का तो छोड़ो। लेकिन उसके मन में इतनी बात जज गई ना कि हाउ कैन आई कांट वॉक, आई वॉन्ट टू रन। तो किसी कंपटीशन में उसको भाग लेना था, लेकिन ले नहीं पाई। तो उसके मन में था कि मैं एक ना एक दिन चल के रहूँगी, मतलब दौड़ के रहूँगी, चल के नहीं, दौड़ के रहूँगी। तो उसने अपने आप को थोड़ा सा फाइट करना शुरू कर दिया, योगा जो भी उस तरह का, मेडिसिन से वो, और फाइट करते करते उसको 5-10 साल लग गए। उसके बाद धीरे धीरे दौड़ना चालू किया, फिर उसने भाग लिया एक लंबी रेस में, नेशनल चैंपियन बन गई। उसके बाद ओलंपिक में भाग लिया और वो ओलंपिक चैंपियन बन गई। तो कहते हैं कि कॉन्शियसली अगर हम उसको एफर्ट्स लेते हैं, ट्राई करते हैं, सतर्क, क्या बोलते हैं कॉन्शियस मतलब सतर्क रह के, कॉन्शियस रह के, या उस चेतना में आके मुझे करना ही है। जैसे भक्ति में हम इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन गोल है कि भगवान को प्लीज करना है, किसी तरह से भगवान को प्रसन्न करना है। हमारे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, क्षमता नहीं है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन छोटा बच्चे ने सोचा कि भगवान को संतुष्ट करना है। उसने कथा में सुना कि भगवान को संतुष्ट करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और वो पुष्प लेके आता है, फल लेके आता है, पानी लेके आता है, सुना था कथा में। और कृष्ण क्या है, कोई व्यक्ति अगर कॉन्शियसली उस चीज को करता है तो कृष्ण उसको देख के स्वीकार करते हैं, उसको रिवार्ड भी देते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या है, योग्यता है क्या, वो करने का प्रयास करे, परफेक्शन है क्या, सॉरी योग्यता नहीं, परफेक्शन है क्या। तो इस तरह से हमें कॉन्शियस कॉम्पिटेंस अगर है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो हमें कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस रह के भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके पास कॉन्शियस कॉम्पिटेंस रहेगा दोनों, लेकिन किसी एक चीज़ के साथ भी आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे तो ये आपका जीत है आध्यात्मिक दृष्टि से, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और लास्ट में मतलब वो बुद्धि से इससे तैयार नहीं, इसका मन ये कर सकता हूँ। जैसे स्विमिंग है, अभी किसी ने उसको धक्का मार दिया अंदर और कोई 2-4 लोग तैर रहे हैं अंदर, कॉम्पिटेंस अंदर है लेकिन उसको जानता नहीं कि मैं तैर सकता हूँ। अब बच्चे साथ में तो अरे थोड़ा ऐसा ऐसा करो, है ना, तो तैरना, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है, तो ये खुशी ज़्यादा है। अनकॉन्शियस था, लेकिन जब आता है
तो उससे वो खुश होता है कि मुझे आता है, मतलब अंदर है। जैसे भक्ति सबके अंदर है, लेकिन कोई भक्तों के संग में आ गया तो लगता है कि हाँ वो चैंटिंग करना, हियरिंग करना आसान है, रीडिंग करना, भगवान का सेवा करना मैं समझता मेरे लिए नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जैसे व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन जब उसके अंदर आ जाते हैं तो हम भी सीख जाते हैं। जैसे कीर्तन करना, कीर्तन करने का कॉम्पिटेंस अंदर है लेकिन अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस स्टेज में नहीं है। अरे हम गा सकते हैं, हम बजा सकते हैं, हम प्रवचन दे सकते हैं, ऐसा लगता नहीं किसी को यहाँ बैठे वाले लोगों को। लेकिन किसी ने बोला प्रभु जी आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो, है ना, हिंदी के सारे लेक्चर सुनो, नोट्स बनाओ और आपको कल क्लास देना है। महाराज जी मैं नहीं हूँ, आपको लेक्चर देना है। ऐसा हो गया था, हमारे एक मित्र हैं इंफोसिस में, तो मैं नहीं था तो उनको बोला कि आप क्लास दे दो। मतलब प्रभु जी मैं क्लास से कैसे दे दूँ, मैं तो कुछ प्रिपरेशन कैसे करना जानता नहीं। मैंने प्रभुपाद सब सिखाएंगे, आप प्रभुपाद का लेक्चर सुनो। तो प्रभुपाद का लेक्चर सुनते गए, एक लेक्चर नोट्स बनाया उसके और मेरे नोट्स भी उनको दे दिए मैंने। तो बोले कि हाँ प्रभु जी इतना मज़ा आया ना क्लियर करने के बाद। तो बाद में उनको लगा दिया क्लासेस देने में। तो प्रिपरेशन होता गया, पढ़ना होता गया, डिलीवर होता गया, कॉम्पिटेंस था, लेकिन अभी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस आ गया। कॉन्शियस मतलब मैं कर सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये है कि हमारे जीवन में सक्सेस का मतलब कि पहले से हम नहीं कुछ लेके आते हैं, यहाँ पे संग से कोई एम्पावरमेंट लेके भगवान की कृपा से हमारे अंदर भगवान नहीं निकालते। किसी को मैनेजर बनना आता नहीं है, लेकिन किसी को मैनेजर बन दिया डिपार्टमेंट का, आप सेवा करो। कुकिंग डिपार्टमेंट बड़ा, 500 लोगों का 1000 लोग कुकिंग करना जानता नहीं था, लेकिन डाल दिया अंदर। तो जानकर लेना पड़ता है सब, कब क्या डालना है, कितना चावल है, कितना पानी लगेगा, कैसे पकाना है, तो वो सब जान के वो 1000 लोग कुकिंग कर सकता है। तो ये जो है ना, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको कि हमारे जीवन में हम ऐसा समझते हैं कि भक्ति के लिए या कोई सेवा के लिए हमें पहले योग्यता चाहिए, पहले योग्यता होगी तब हम वो सेवा कर पाएंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं योग्यता की। आपको अंदर धक्का मार दिया भगवान ने, जैसे पानी में धक्का मार के ढकेल दिया तो अपने आप तैर के आ जाता है। वैसे सब लोगों का वैसे ही है। पहले कोई प्रचारक बोल के तैयार होकर नहीं आए जगत पे, हाँ मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ, लेकिन प्रचार के लिए उसको छोड़ दिया, अपने आप प्रचारक बन गया धीरे धीरे। तो ये हमारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा। इफ़ यू वांट टू सक्सीड देन डबल योर फेल्योर रेट। कौन बोलता है? टॉम वैटसन। ये कौन है? IBM का एक सीनियर प्रोफेसर, या क्या बोलते हैं उसको, ये प्रोफेशनल, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल है वो IBM का। इफ़ यू वांट टू सक्सीड देन डबल योर फेल्योर रेट। फेल्योर इज द हाईवे टू सक्सेस। तो सबके जीवन में ऐसा नहीं होगा, मतलब हम जानबूझ के क्या हार के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हार मिलेगा सब मिलेगा। तो इसने जो ऐसा लिखा डबल योर फेल्योर रेट, वो अपने आप हो जाता है। हो गया तो ठीक है, सक्सेस मिलते गया तो सक्सेस, लेकिन कभी फेल्योर आ गया तो उसको बचाने की शक्ति चाहिए। हाँ, तो इट कुड बी दैट द पर्पज ऑफ योर लाइफ इज ओनली टू सर्व एज अ वार्निंग टू अदर्स। एक टाइटैनिक नाम का एक शिप था, और इतना अच्छे से बनाया था, उसको सब मेजर्स कर लिए थे उसके अंदर कि ये टाइटैनिक कभी जहाज डूब ही नहीं सकता। कितने फ्लोर्स थे उसके अंदर, कितने चेयर, सोने के रूम्स, होटल्स, ऐसे सब कुछ था अंदर। और ये टाइटैनिक जहाज निकल गया, और उस समय एक व्यक्ति जाने लगा उसको, लेकिन उसका कुत्ता करने उसको अंदर नहीं लिया। बोले कुत्ता है ना तुम्हारा, तुमको प्रवेश नहीं अंदर ये टाइटैनिक जहाज में। तो उसको मना के कुत्ते के साथ में आया था, तो बोले नहीं, आप तो उधर ही रह गया। और जैसे टाइटैनिक अंदर चला गया तो कहीं से तो लीकेज हो गया, जो भी पानी अंदर घुस गया तो जहाज डूब गया। तो वो जो व्यक्ति था पता कि इन लोगों ने मुझे इनकार कर दिया अंदर चढ़ने के लिए, लेकिन जब उसको न्यूज़ आ गई कि टाइटैनिक जहाज डूब के सारे लोग मर गए अंदर के, तो होता है कि अरे भगवान ने मुझे बचाया। तो कुत्ता को धन्यवाद दिया कि आप मेरे साथ थे, इसलिए मैं टाइटैनिक में पात्र नहीं हो गया, है ना। हार थी वो,
बाकी लोगों की सक्सेस थी लेकिन उसकी हार थी, लेकिन वो हार उसके जीवन में सक्सेस के रूप में बदल गई, है ना। उसका जीवन बदल गया। उस जीवन का गोल को उसने समझा कि ये जीवन का गोल नहीं है, सक्सेस जिसको बोलते हैं। अब्राहम लिंकन का आप स्टोरी सुनो। फेल्ड इन बिजनेस एट द एज ऑफ 21, was defeated in legislative assembly at 22, failed again in business at the age of say 24 something, had his sweetheart die when he was 26, had nervous breakdown at 27, lost a congressional race at 34, lost a senatorial race at 45, failed in vice president elections at 47, lost again in senatorial race at 49, and finally was elected as the president of USA. तो वो कोशिश छोड़ा नहीं जीवन में, हार 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 हार, लेकिन एक दिन आएगा कि इसको भी हम जीत के रूप में बदल सकते हैं। तो ये अंदर से जो भगवान प्रेरणा देते हैं ना, जब कोई व्यक्ति उसको प्रयास करता है तो अंदर से इम्प्रूवमेंट आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी का स्टोरी ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी जी एकदम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो जीवन में कितने हादसे उनके जीवन में हो गया, कितने कष्टों से गुजरना पड़ा, एकदम प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं बैठे वो, धीरे 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 करके वो भारत के पीएम बन गए। तो लेकिन वो जब पीएम बन गए तो लोगों को एक ऐसा संदेश दे दिया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचे श्रेणी पर बैठ सकता है और दुनिया हैंडल कर सकता है। आज दुनिया हैंडल कर रहे हो, खुद के जीवन को तो हैंडल करना चाहिए, लेकिन वो हैंडल करके दुनिया को हैंडल कर रहे हैं। तो इतनी क्षमता हमारे अंदर, एक अच्छी स्टोरी में बनाता हूँ आपको। आपने हिरकणी का नाम सुना है? हिरकणी, हाँ प्रभु जी ने सुना है, आपने भी सुना है ना। तो हिरकणी नाम की एक महिला थी, वो राजगढ़ के या रायगढ़ के पास है ना, कौन सा गढ़ था वो? रायगढ़। तो रायगढ़ में रोज शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों को वो दूध देने जाती थी नीचे से, रोज उसका सेवा था कि दूध पहुंचाना ऊपर, और रोज नीचे लेट आती थी, लेट मतलब टाइम पे आती थी नीचे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, दूध के लिए लेट पहुंच गई, दूध दे दिया और बाहर निकलने के समय वो दरवाजे बंद हो गए रायगढ़ के। तो सैनिकों ने बोला अभी दरवाजा नहीं खुल सकता, जो भी है आपको अंदर रुकना पड़ेगा, और जब दूसरे दिन सुबह होगी तो आप नीचे जाके ये कर सकते हो, है ना। तो हिरकणी की छोटा बच्चा था, 3-4 महीने का बच्चा था, तो उसको नीचे से बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई। अरे मेरा बच्चा रो रहा है और मैं ऊपर हूँ, रात को अब दूध कौन पिलाएगा, भूखा मैं नहीं डायरेक्ट कर सकती, मुझे किसी भी हालत में एक किले से नीचे उतरना ही उतरना है। तो उतरने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था, अच्छे से रास्ता है उसको नीचे उतर जाओ। वो किले के दूसरे साइड से, मतलब पहाड़ से कैसे नीचे कूद गई, कैसे नीचे आ गई उतरते उतरते, तो पूरा नीचे उतर गई और बच्चे को जाके दूध पिलाया। फिर सैनिकों ने कहा कि अरे रात को वो हिरकणी रुकी थी, तो हिरकणी किधर है? सब लोगों ने ढूंढा, बोले नहीं हिरकणी ऊपर नहीं है। तो रात को उसने दूसरे साइड से ऊपर से नीचे उतरते उतरते, जैसे किले का क्या होता है, जो दीवार होती है ना, दीवार स्टोन्स की होती है, पत्थर की दीवार होती है, फिर वो पत्थर से के ऊपर नीचे कैसे आ गई, फिर वो जो नीचे का हिस्सा है उससे नीचे कैसे आ गई, मतलब ऐसे खड़ा है वो कैसे आ गई। तो उसको शिवाजी महाराज ने बुलाया, बोले कि वो लेडी को बुलाओ, बोले कि हिरकणी माँ आप कैसे इस किले से नीचे उतर गई? ये जो मावड़े हैं ना मराठा सैनिक, उनको हम अभी बोलेंगे उतरो तो वो उतर नहीं पाएंगे, आप तो एक महिला है, कैसे उतर गई? बोले मैं अभी भी उतर नहीं सकती, आपने बोला मुझे कि मैं इनाम दूंगा आपको, अभी उतरो तो मैं उतर नहीं सकती। लेकिन ये अंदर ऐसे था कि मेरा बेटा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और मुझे उसको दूध पिलाना है, तो मुझे कहाँ से शक्ति प्राप्त हुई कैसे कुछ पता नहीं, कि मैं नीचे से आ गई और बच्चे के पास पहुँच गई। तो बोलते हैं अंदर वो एक जोश, क्या बोलते हैं क्या उसको, जोश या होश जुनून, हाँ एक करना ही है। ऐसे जुनून जब पैदा होता है ना किसी के अंदर, तो उसके साथ एक एम्पावरमेंट आ जाता है, भगवान का शक्ति आ जाता है।
और वो करके रहता है। ऐसे भक्ति के लिए वैसा जुनून चाहिए। माता जी ने अच्छा वर्ड यूज किया, जुनून कहते हैं उसको, कि वो जो हौसला है ना, मुझे भक्ति करना ही है, किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं। वो जब हौसला से हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, निर्जल एकादशी करते हैं, तो निर्जल एकादशी किसने किसने किया इस साल? निर्जल एकादशी माता जी ने किया। आप में से किसने निर्जल एकादशी व्रत किया? हाँ, तो किसी ने पहली बार किया? हाथ ऊपर करो। पहली बार एकादशी जब पहली बार किया था, आपको लगा था कि निर्जल एकादशी कर पाऊंगी? पहली बार किसी को लगता नहीं कि निर्जल एकादशी हम कर पाएंगे, क्योंकि पिछले इतने साल हमने सब आइटम एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन रोज खाए हैं। अभी पानी भी नहीं पीना है, तो लोग बोलते हैं आप पानी भी नहीं पीते एकादशी के दिन, कैसे संभव है निर्जल रहना? दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको निर्जल एकादशी का, कि मैं वाड़ा गया था और वाड़ा पे 18 ब्रह्मचारी निर्जल एकादशी का व्रत किए थे। वो उसको कहते विषा पंचक। तो उन्होंने 5 दिन पानी छोड़ा था, खाना तो छोड़ो ही। तो मैं हक्का बक्का आ रही है, लोग मंगल आरती को आ रहे, जप कर रहे, दिन भर सेवा भी कर रहे। तो मैंने कहा प्रभु जी 5वें दिन उन्होंने अपने उपवास को छोड़ दिया, जलपान जो भी करके। तो एक दिन का निर्जल व्रत ठीक है, दूसरे दिन का तो संभव ही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन इन्होंने कहा कि हम दूसरे दिन टॉलरेट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई, दूसरा दिन टॉलरेट किया, तीसरा दिन टॉलरेट कर दिया, फिर चौथे और 5वें दिन आदत पड़ गई, कुछ लगा ही नहीं, हमने निर्जल व्रत किया। तो मैं कहने की बात ये आपको समझा रहा हूँ कि हमारे अंदर ऐसी ताकत है ना, ऐसी ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को हम उपयोग में लाते नहीं है मोस्टली। और जब हौसला जुनून बढ़ जाता है कि हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान की शक्ति उस ऊर्जा को यूज करने के लिए आपको प्रोत्साहन देती है ना। तो इसको हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। हाँ, सक्सेस स्टोरीज। अ यंग रिजेक्टेड कार्टूनिस्ट, partially deaf 4 years old boy. Sorry, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये सब सक्सेस स्टोरीज हैं। और यंग रिजेक्टेड कार्टूनिस्ट कौन बन गया बाद में? वॉल्ट डिस्नी। डिस्नी आप जानते हैं ना, डिस्नी क्लब वगैरह, उसमें चला गया। पार्शली डीफ 4 ईयर ओल्ड बॉय, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया। कितना कोशिश किया एक बल्ब का इन्वेंशन करने के लिए। स्लीपिंग चाइल्ड था, हमेशा सोने वाला, एनरिको फर्मी, है ना, जो बाद में डॉक्टर बन गया। मैथमेटिशियन गॉस, है ना। और ये राइट ब्रदर्स जानते हैं ना, राइट ब्रदर्स का स्टोरी, है ना। हाँ हाँ हाँ, राइट ब्रदर्स। अ 4 ईयर ओल्ड पैरालाइज विथ पोलियो, विलिमा रुडल्फ, जो बाद में एक टीम प्लेयर बन गई। किंग ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट ब्रूस। फेल्ड एथलीट, बिल टॉमी। तो सक्सेस रेट क्या है? 99% फेलियर होने के बाद भी सक्सेस मिल जाता है, ये सक्सेस रेट है। 99% फेलियर है। पोलियो हो गया था, पार्शियली डीफ था, लेकिन वो थॉमस एडिसन साइंटिस्ट बन गया। हाउ टू हैंडल फेलियर्स, एडमिट इट टू क्विकली, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। हार को भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। नहीं, मैं IIT में था और मैं एमटेक के फर्स्ट ईयर में था, मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो ये मैं स्टोरीज क्यों सुना रहा हूँ या क्यों आपको बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे यदि फर्स्ट ना आए, सेकंड ना आए तो भी चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे स्पिरिचुअल क्वालिटीज या वैल्यूज के साथ चलते हैं। रामायण महाभारत से राम के जीवन में कितना बड़ा हादसा हो गया। He was on the success ladder and suddenly Dashrath Maharaj told him to go out. अब ये कोई सहन कर सकता है? आपको कंपनी का चाबी दिया है, मर्सिडीज बेंज आपके पास है और डायरेक्टर के पोजीशन पे आपको कल से चार्ज लेना है। फिर आपका दूसरा भाई आता है, पिताजी को बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको मत दे दो, ये बड़ा गड़बड़ी आदमी है, ये मेरा हिस्सा इसमें ज़्यादा है, मैंने इसमें इतने शेयर डाले, इतना मेरा मार्केट है, तो उसकी चाबी उसको दे दो। और रात रात कर दिया और उसको कर दिया कि नहीं नहीं, वो डायरेक्ट नहीं, आप
ऐसे रहो, आपको डायरेक्टर पोजीशन निकाल दिया या डायरेक्टर नहीं मिलेगा। तो मतलब ये भौतिक दृष्टि का ही सक्सेस है, लेकिन वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते लोग। थिंग इज नॉट द वे टू सब्सिडाइज योर माइंड। आप अपने मन को चैंटिंग के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके जीवन के जो उद्देश्य है वो कंट्रोल कर सकते हैं आपके मन को। चैंटिंग तो आपको भगवान के पास लेके जाने का एक मार्ग है, लेकिन उसके लिए जो वैल्यूज है, शास्त्र से कुछ सीखना है, प्रहलाद महाराज के जीवन से सीखना है, ध्रुव महाराज के जीवन से सीखना है, कुंती महारानी के जीवन से सीखना है, वो सीखने का जो आपका एक अंदर का कल्ट है ना, उस कल्ट ही आपको बचा सकता है। ये चैंटिंग नहीं बचा पाएगा। 192 माला जप करने वाले फेल हो जाएंगे यदि आपके जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान को प्लीज करना, गुरु को प्लीज करना, वैष्णव को प्लीज करना, ये उद्देश्य नहीं है, तो 1 से 92 माला करके भी व्यक्ति फेल हो सकता है कि नहीं। तो ये कन्विंस होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य नंबर्स नहीं है, या सबको आगे, सबको पीछे डाल के हमको आगे जाना नहीं है। We should encourage people to come together, to chant together, to dance together and to please Krishna and Radha Rani। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम अकेला भगवत धाम नहीं जा सकते, कितना माला करो। ये हमको समझ चाहिए कि when are together we can do the miracle, but separated, divided, we burst ourselves। जैसे झाड़ू है, झाड़ू को बंधा हुआ है तो झाड़ू कचरा साफ कर सकता है, लेकिन झाड़ू के हर एक स्टिक को अलग अलग सा करो तो कितना भी साफ करने का प्रयास करो, मिट्टी वैसी की वैसी रहेगी। तो इसलिए यूनाइटेड विल विन एंड डिवाइडेड विल फेल। तो एक लेसन हमसे मिलता है। 3 kinds of people: people who make things happen, people who watch things happen, and people who wonder what happened। समझ में है? 3 प्रकार के लोग हैं। जो पहला व्यक्ति है वो इस चीज को कैसे होता है उसको जानता है। किसी चीज को निर्माण करना है ना, जैसे कोई इवेंट है, जन्माष्टमी का इवेंट है, जन्माष्टमी में इवेंट में जो डेकोरेशन किया फर्स्ट क्लास, उसको करने वाला व्यक्ति है हु मेक थिंग्स हैपन। इसको अरेंजमेंट करना, डेकोरेशन करना, सब कुछ प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ किया। दूसरा है कैसे हो रहा है, कैसे लगाना, कैसे लगाना, कैसे लगाना, वो बैठ कैसे पूछ रहा है कैसे लगाना है इसको, कैसे करना है इसको। वो हाथ में लेके उसको पकड़ो तो सही, कैसे लगाना हम देखेंगे, नहीं कैसे लगाना, ऐसा देखने वाला व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति है कि सब कुछ होने के पश्चात इतना आशा है, कैसे हो गया प्रभु जी, इतना बड़ा हो गया, कैसे हो गया, व्हाट हैपन। तो भाई लोगों के अंदर वो कल्ट है कि मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार के 3 प्रकार के लोग हैं। वो करके दिखाते हैं, उतरते मैदान में, जैसे युद्ध करना है ना। भारत में का युद्ध चल रहा है तो ऐसे सैनिकों को नहीं भेजते अंदर कि जो वो देखते रहेगा कैसे गोली मारना है। उसको पहला प्रशिक्षण होता है, फिर उसको मैदान में भेजते हैं। ऐसा नहीं कि अभी बंदूक दिया और अभी जाओ उसको मार डालो। तो मतलब किसी को भी मैदान में उतरना है तो उसको पहले तैयारी करना चाहिए, चाहे वो इवेंट हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कोई इवेंट हाथ में ले लिया, जैसे घर का ही त्यौहार है, बेटा बेटी का शादी है, अभी कुछ जानकारी नहीं है शादी का, है ना। वो कैसे क्या शादी का माहौल बना सकता है, कार्यालय बुक करना है, कितने लोग आएंगे, प्रसाद क्या खिलाएंगे, कैसे कैसे इस इवेंट को करना है, सीक्वेंस क्या रहेगा। तब उसको कोई इवेंट को जाना पड़ेगा ना, अपने भाई के बेटी की शादी, अपने बहन के बेटी की शादी, ये सब देखना पड़ेगा। और उसको किसी को पूछना पड़ेगा कि इस बड़े इवेंट को करना है तो कितने दिन का तैयारी करना पड़ेगा। 1 महीना लगता है शादी को घर में बड़ा ये करने के लिए। तो मतलब हर एक चीज़ को जब व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाता है और अपने लॉजिक से, अपने एफर्ट से उसको करने का प्रयास करता है, तभी उसको जीत संभव है या सक्सेस संभव है। लेकिन ऐसा एकदम नहीं होगा, धीरे 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 सीख करके आगे जाएगा। तो किसी को पता था हम डीटीज को ड्रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे शिल्पी माता जी और जिनके पास डीटी है, वंदना माता जी को पूछो, वो कभी मन में सोचा था कि जगन्नाथ जी का हमारे घर में डीटीज आएंगे और हम ड्रेसिंग कर पाएंगे?
ऐसा अल्टर होगा। लेकिन आ गए भगवान, अभी ड्रेसिंग के लिए देखा उन्होंने, चालू हो गया ड्रेसिंग। हम कल्पना नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं, ये हमारे अंदर है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम क्या वर्शिप कर सकते हैं, हम क्या भोग बना सकते हैं, हम क्या फेस्टिवल कर सकते हैं। ऐसे नेगेटिव हमारा माइंड सोचता है। हमको ये परसों कार्यक्रम करना था, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव। तो कितने प्रश्न मन में उड़ गए कि कार्यक्रम कैसे संभव होगा, लोग कैसे सेवा दे पाएंगे, इतने कम लोग हैं, भोग कौन बनाएगा, फिर इतना सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है उसके लिए। तो हमारा मन आधा हार जाता है पहले ही। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस कार्यक्रम में जगन्नाथ जी का कार्यक्रम है, तो भगवान भेज देंगे ना, भगवान अन्य अन्य लोगों को जोड़ के भेज देंगे, वैसे हो जाए कार्यक्रम। तो winning a battle but losing the war, when all those who struggled and succeeded but little failed in their final exam, operation successful, patient died, ऐसे डॉक्टर लोगों का हाल है ना। Adversity versus grindstone. Jesus said, what profiteth a man who gains the entire world but loses his own soul? सब कुछ जीत गए, अलेक्जेंडर द ग्रेट सब कुछ जीत के आगे चला गया, लेकिन जैसे आगे तो पीछे का जो व्यक्ति है उसको फिर से कैप्चर करता था। आगे जीत हो लेकिन पीछे हार हो रही है। फिर बाद में अलेक्जेंडर को समझ में कि वास्तविक जीत क्या है। वास्तविक जीत ये थे कि जीवन के जो अनर्थ है, जो शत्रु है, उसके ऊपर जीतना था, लेकिन मैं बाहर जीतता चला गया और अंदर के शत्रुओं से हार गया। फिर साधु ने उसको समझाया कि आप ना आपके अनर्थों के दास, आप राजा नहीं हो, आप सर्वेंट हो, आपके अनर्थों के सर्वेंट हो। तब साधु ने उसकी आंखें खोल दिया, बोलता है कि मैं दासों का दास, हाँ मैं अनर्थों का दास, मतलब तुम्हारे दासों का दास मैं। उसको डाइजेस्ट नहीं हो गया। फिर उसने उसके ऊपर कॉन्कर करने के लिए अलग सा प्रयास किया, वो बात अलग है। लेकिन सक्सेस थ्रू द आईज ऑफ गॉड, भगवान के नज़र से सक्सेस देखा जाता है, हमारी नज़र से नहीं, है ना। जैसे वो प्लेन क्रैश हो गया ना लास्ट 15 डेज पहले, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, तो उसमें लोगों की नज़र से ऐसा है कि ये जान चली गई, हादसा हो गया, दुख हो गया। लेकिन भगवान ने किस तरह से देखा होगा उसको, आचार्य ने किस तरह, संतों ने किस तरह देखा होगा इसको। कंपैशन तो सबके लिए है, करुणा सबके लिए, प्रार्थना सबके लिए है, लेकिन संतों ने, आचार्यों ने या साधु पुरुषों ने भगवान को ब्लेम नहीं किया। अरे मासूम लोग उसके अंदर थे, भगवान ने किसी को बचाया नहीं। एक व्यक्ति कैसे तो करके बच गया, वो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का क्या कसूर था, वहाँ पे भी मौत हो गई। तो भगवान इस जगत में है नहीं है, ऐसे कौन लोग कहते हैं, और श्रद्धालु नास्तिक लोग। लेकिन भगवान के भक्त क्या सोचते हैं, अरे जगत की रचना ऐसे ही है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, पदम पदम विपदाम न तेषाम। तो भगवान का इसमें कोई दोष नहीं, जेल है ना, जेल में मृत्यु स्वाभाविक है, कष्ट स्वाभाविक है, दुख स्वाभाविक है। लेकिन इस दुख से बाहर आने के लिए यदि उन लोगों ने प्रयास किया है तो आगे का काम भगवान करेंगे। शरीर छोड़ने के पश्चात वो लोग भगवान के धाम जाएंगे। जिन जिन लोगों ने प्रयास किया था, सत्संग में आए थे, एक बार कथा सुनी थी, जगन्नाथ यात्रा में जाके दर्शन किया था, रथ को खींचा था, कुछ भगवान को फ्रूट्स फल ऑफरिंग किया था, तो कृष्ण उसको देखते हैं कि इसके अंदर मेरे प्रति प्राप्त करने की इच्छा थी, तो उसको मैं शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम में परमानेंट लेके जाऊंगा। उसका जन्मवृत्ति का साइकिल छूट गया। यदि छूट भी नहीं गया, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा था कि यदि भीष्म और द्रोणाचार्य मर भी जाते हैं तो उनको नया बॉडी मिल जाएगा, फ्रेश बॉडी, where they can enjoy their youthful bodies. So don't worry about the bodies, they are the spirit souls. वो मरता नहीं कोई व्यक्ति, उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। आप चिंता मत करो, आप युद्ध के लिए युद्ध करो, आपका कर्तव्य करना है, क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करो। वैसे ये लोग जो दुखी हैं अभी, जिनके परिवार के लोग गुजर गए, उसमें हमारे भक्त की बहन भी थी, कृष्ण प्रिया माता जी की बहन थी उसमें, और उसके हस्बैंड भी थे, तो दोनों की डेथ हो गई। अच्छे परिवार से थे, यूके जा रहे थे, उनके यूके में बिजनेस था, घर था, सब कुछ था, लेकिन चले गए दोनों। तो भक्तों ने क्या देखना चाहिए कि वी शुड प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल्स। हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि जो जो लोगों ने शरीर छोड़ा है
उनके जीवन में एक बार तो उन्होंने भगवान का नाम लिया होगा, राम कृष्ण नारायण, कुछ तो मन में बोला होगा कभी तो। क्या आप पूजा पाठ करते होंगे घर में? और हरिनाम भी कहाँ है? किसने किसने आरती के बाद बोलते ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसने आरती ली होगी, किसने मंत्र सुना होगा, दर्शन किया होगा। तो क्या भगवान ऐसे व्यक्ति है कि वो कुछ काउंट नहीं करते? मंदिर में आते हैं, माथा टेकते तो काउंट नहीं करते क्या? सब कुछ काउंट होता है हमारा। हम मंदिर में आते, प्रसाद खाते, कथा सुनते हैं, कुछ ऑफरिंग करते हैं, तो सब कुछ काउंट होता है और मृत्यु के पश्चात उसका रिवार्ड मिलता है। लेकिन हम लोग देख नहीं पाते ना, इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान जगत में नहीं है। तो हमें भगवान देखने के लिए भौतिक आंखें नहीं, आध्यात्मिक आंखें चाहिए। इसलिए सक्सेस थ्रू द आईज ऑफ गॉड। जिन जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया मृत्यु के पश्चात उस प्लेन में से, अभी पता चला कि मेरा बेटा चला गया भगवत धाम, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई भगवान के धाम में, खुश है, शाश्वत शरीर में है, तो बाद में उनको समझा कि अरे भगवान दयालु है। जैसे एक व्यक्ति था, उसका नाम था कृष्णर, वो पादरी था, चर्च में हेड था, रुडाल्फ कृष्णर, क्या रोनाल्ड कृष्णर। तो 25 साल उसने चर्च में पादरी का सेवा किया, हेड प्रिस्ट, सबको प्रवचन देना, सबका पढ़ना, पादरी का वेश धारण करना एज अ प्रिस्ट। तो अपने बच्चे को लेके एक बार वो जा रहा था चर्च का ये करके, जो प्रेयर से करके, तो जाते समय उसको गोली लग गई, उसके बेटे को गोली लग गई। वॉर चल रहा था यूएस में, जहाँ तहाँ चलता है कुछ ना कुछ। उसके बेटे को गोली लग गई और उसने शरीर छोड़ दिया। अभी 25 साल उसने सेवा की थी, तो उसने बोला गॉड इज नॉट कंपैशनेट, गॉड इज नॉट ऑल नोएबल। वो सर्वज्ञ नहीं है, भगवान सर्वज्ञ नहीं, भगवान कंपैशनेट नहीं है, और भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, ऑल माइटी। 3 चीज़ उसने अपने किताब में लिख दिया। उस किताब का नाम कुछ तो है। तो उस बेटे की मृत्यु कारण जो 25 साल उसने सेवा किया था, उसको भगवान को अपने बुद्धि से जाना। भगवान सब जानते नहीं है। यदि उनको जानता, यदि वो जानते थे कि आगे ऐसा हादसा होने वाला है, तो क्यों मेरे को उस रास्ते से लेके गए, है ना। इज नॉट ऑल परवेडेबल। ऐसा उसने ऑल शक्तिमान नहीं है, कंपैशनेट नहीं है। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। भगवान भौतिक जगत की गतिविधियों को कंट्रोल नहीं करते हैं। यहाँ का जगत जो है उसका अधिकार भगवान की शक्तियों को दिया है, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, है ना। लेकिन उसके बाद का जो है, मृत्यु के बाद को, यदि उसका बेटा भगवत धाम चला गया, आपके प्रयास के कारण, आपका सेवा करने के कारण आपके बेटे को भगवान ने ले लिया अपने कब्जे में, तो वो देख नहीं पाया। जीसस क्राइस्ट इज ऑल मर्सीफुल, ऐसा देख नहीं पाया। जिस भगवान का वो सेवा करता उसको देख नहीं पाया, एंड ही लेफ्ट ऑफ हिज जॉब एज अ प्रिस्ट। तो इसलिए हमारे शास्त्र के इतने मजबूत है ना, हमारे शास्त्र में जो जो स्टोरीज हमने पढ़ी है, उसमें कभी द्रौपदी ने, कभी पांडवों ने, कभी कुंती महारानी ने, कभी प्रहलाद महाराज ने, कभी भगवान को ऐसे बुला नहीं जो ये लोग बोलते हैं कृष्ण। उनके भगवान को सब पता है, और भगवान की परीक्षा में पास होना हमारा कर्तव्य है। भगवान परीक्षा ले लेंगे और प्रार्थना क्या करेंगे, भगवान आपके ऊपर का विश्वास कभी टूटे नहीं, श्रद्धा कभी टूटे नहीं, ऐसी शक्ति मुझे दो। मेरे संकट काल में मेरी बुद्धि ऐसी काम करे कि मैं आपका आश्रय ले पाऊँ, भक्तों का आश्रय ले पाऊँ, ऐसी बुद्धि मुझे दे दो। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु मंदिर के हैं, तो भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? शुद्ध नाम दे दो, शुद्ध भक्ति दे दो, और फिर क्या, शास्त्र ज्ञान दे दो और सेवा दे दो, जो भी है, और मैं भगवत धाम लेके चलो।
लेकिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे विपरीत काल में आपका मैं संग छोड़ू नहीं, आपके भक्तों का संग नहीं छोड़ू। अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब जीवन में समस्या आती है तो हम यहाँ आने का मन नहीं करता। भगवान के द्वार क्यों जाना है, भगवान कुछ करते नहीं है, ये भक्तों का क्या, ये सब आनंद में है, मेरी तरफ कम ध्यान देगा, सब माइंड नेगेटिव काम करता जाएगा। और तभी हमें ज़रूरत है कि भक्तों का सहारा लेके उनसे आदान प्रदान करना, उनसे पूछना, उनके चरण पकड़ना। आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, जो जीवन में आएगा, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। So that is our test in bhakti. When the obstacles come in life, whether we want to continue the devotional service or we want to quit, वो माया का बड़ा टेस्ट है। इसलिए हमें एडवर्सिटी में समझना चाहिए कि ये भगवान परीक्षा ले रहे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है?